अब बात करते हैं हम इस वाले पॉइंट की। सबसे पहले वील डू 2 सब्जेक्ट इन अ डे, मतलब कि हम एक दिन में 2 सब्जेक्ट उठाएंगे। एक सब्जेक्ट को हम मेजर सब्जेक्ट रखेंगे जिसको हम 6 घंटे पढ़ेंगे, एक सब्जेक्ट को माइनर सब्जेक्ट रखेंगे जिसको हम 2 घंटे पढ़ेंगे। साथ ही साथ हम 2 घंटे रोज के सैंपल पेपर में भी देंगे। तो 6 घंटे यहां, 2 घंटे यहां और 2 घंटे यहां, टोटल हम दिन के 10 घंटे पढ़ रहे होंगे। भैया 10 घंटे इतना ज्यादा कैसे पढ़ लेंगे? पढ़ना पड़ेगा। ये देखा है ना, ये ऊपर लिख रखा है, इसको लेके आना है तो करना पड़ेगा। थोड़ी सी नींद सेक्रीफाइस करो, थोड़े से दोस्त सेक्रीफाइस करो, थोड़ा सा सोशल मीडिया सेक्रीफाइस करो, पर ये 10 घंटे वैसे ये नहीं है कि लगातार हमें पढ़ना है। बीच बीच में आप गैप ले सकते हो, 25 मिनट पढ़ लिया, 5 मिनट का ब्रेक, 25 मिनट पढ़ लिया, 5 मिनट का ब्रेक, थोड़ा बहुत बीच में खाना वाना खा लिया, बट हमें इतना पढ़ना पड़ेगा। इस बात को हम ध्यान में रखेंगे। ये 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट, जो प्रेजेंटेशन है ना, अब इस पे काम करना ध्यान से शुरू करना है हमें, क्योंकि आखिरी के 10 से 15 दिन बचे हैं। बोर्ड में हमें कैसे आंसर को तरीके से लिख के आना है, जिससे कि हम, कई बार क्या होता है ना, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं स्टैंड अप कॉमेडियन का। मान लो उसके दिमाग में जोक तो आ रहा है, पर वो उस जोक को अच्छे से ऑडियंस पे प्रेजेंट नहीं कर पाया, तो उस जोक का क्या फायदा? सिमिलर तरीके से अगर आपको आंसर आता है पर आप उस आंसर को जाके प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हो, उस शीट में लिख नहीं पा रहे हो ढंग से, और आपके नंबर नहीं आ रहे, तो उसको आने का क्या फायदा? हमें तो उस एग्जामिनर को, जो आपका कॉपी चेक करेगा, उसको समझाना है ना। तो अगर आप वैसे नहीं समझा पाओगे तो आपको कितना ही आता हो, कुछ फायदा नहीं है। इसीलिए हमें प्रेजेंटेशन के ऊपर ज्यादा ध्यान देना है, कैसे हमें लिख के आना है। अब आते हैं एक इंपॉर्टेंट बात पे, जो कि मेरे को करनी है। बच्चे क्या करेंगे ना, भैया सैंपल पेपर ले लिए, बिल्कुल ले लिए भैया, मैंने हर दिन एक एक सैंपल पेपर या फिर 2 सैंपल पेपर लगाता हूं। मैंने कहा बहुत बढ़िया। लगाने के बाद भैया फिर भी रिजल्ट नहीं आता। वो इसलिए नहीं आता क्योंकि तू उसको करने के बाद एनालाइज नहीं करता। तूने एक बार सैंपल, एक पेपर लगा लिया, ठीक है, सुबह उठा तू, 10 से 12 का तेरा एग्जाम का टाइम होता है, उसी 10 से 12 के टाइम में आपने सैंपल पेपर लगाए। वो एक आइडियल टाइम है सैंपल पेपर लगाने का, क्योंकि उसी समय आपका एग्जाम होता है। तो आपने 10 से 12 एक सैंपल पेपर लगाया। लगाने के बाद उसमें देखो कि यार कौन सा ऐसा टॉपिक था जिस टॉपिक का सवाल आपसे नहीं हुआ, क्योंकि जो हो गया वो तो हो जाना है। जिस टॉपिक का सवाल आपसे अभी हो गया वो तो एग्जाम में हो ही जाना है। जिसका नहीं हुआ, डर तो उसका है, तो उसमें ज्यादा टाइम लगाना है, ठीक है। जिसका सवाल नहीं हुआ टॉपिक का, नोट्स उठाओ, वापस से उसको पढ़ो, फिर वापस अटेम्प्ट करके देखो। अब हो गया, बहुत बढ़िया। अब भी नहीं हो रहा तो किसी टीचर से पूछो, कोई ऊपर आपके ऑनलाइन डाउट पूछ सकते हो, वहां से पूछो, पर उसको क्लियर करो, क्योंकि यही ऐसी चीज है जो दर्द देती है। जो आ रहा होता है वो तो पेपर में भी आ जाएगा, जो नहीं आ रहा होता दर्द वो देंगे, ठीक है। तो सैंपल पेपर लगा रहे हो तो ये नहीं सिर्फ नाम के लिए लगा ले कि जी मैं तो भैया बैठा था, आपने बोला था 2 घंटे, मैं भी बैठा था, मैंने करा था। करने के बाद एनालाइज भी करना है। ये प्रैक्टिस है, ये फाइनल पेपर नहीं है कि करने के बाद छोड़ दो, मैडम ही देखेगी जाके, ऐसा नहीं है। तुम्हें खुद करके खुद ही एनालाइज करना है। आपके आसपास कोई भैया दीदी हो, मम्मी पापा हो, जिनको इस चीज की समझ हो, उनको जाके बोलो कि यार एक बार मेरा चेक कर दो, स्पेलिंग वगैरह देख लो, सही फॉर्मेट में लिखा है वो देख लो, ठीक है। बात समझ में आ रही होगी। मान लो मैं एक सब्जेक्ट उठाता हूं आपका मैथ्स, ठीक है। तो मैथ्स में आपने क्या करा, 2 भाग बना लिए। एक तो हो गया ऐसे सब्जेक्ट, एक तो हो गए ऐसे चैप्टर्स जो कि आपके थोड़े से वीक हैं, मतलब आपको वो टफ लगते हैं, तो उनको एक साइड लिख लिया। और एक हो गए ऐसे चैप्टर्स जो कि आपके थोड़े से अच्छे हैं, मतलब उसको करने में आपको मजा आता है, वो चैप्टर आपके पक्के हैं, तो उनको आपने दूसरी साइड लिख लिया। फिर जो ये ऑरेंज वाला है वो आप बैठ के ऑरेंज वाले टाइम पे करोगे। जो ऑरेंज वाला है वो आप बैठ के ऑरेंज वाले, जो टाइम टेबल मैंने दिया था यार, ये टाइम टेबल था, इस टाइम टेबल में जो ऑरेंज वाला टाइम है उसमें ऑरेंज वाला जो चैप्टर्स है वो करोगे, और व्हाइट वाला जो टाइम है उसमें व्हाइट वाले चैप्टर्स करोगे। तो इस तरह से हमें करना है। मैथ्स की बात हो गई। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं आपकी दूसरे सब्जेक्ट की, तो इसी तरह से आपको साइंस को डिवाइड कर लेना है 2 भाग में, इसी तरह से आपको एसएसटी को डिवाइड कर लेना है 2 भाग में, इसी तरह से हिंदी को, और इसी तरह से इंग्लिश को, इसी तरह से आईटी हो गई या फिर संस्कृत हो गई। तो इस तरह से 2 भाग में डिवाइड करो। मेजर बनाओ एक को जो कि आपको टफ लगते हैं, और माइनर उसको रखो जो कि आपको आसान है, जो आपको आते हैं उसको आप माइनर रखो, उन चैप्टर्स को, और उसी तरीके से उस टाइम टेबल में उसको फिट कर दो। ये रहेगी हमारी स्ट्रेटेजी। आखिरी में बस जाते हुए यही चीज कहूंगा, दोस्तों से थोड़ा सा कट जाओ, कोई काम नहीं आने वाला है, ठीक है। वो पूछते रहेंगे आपसे, आपको और एंग्जाइटी होगी। तो जितना आप 10 से 15 दिन आइसोलेट हो सकते हो वो कर लो। रिश्तेदार वगैरह जो है सबके फोन वोन उठाने सब बंद कर दो, कुछ काम नहीं आने वाले वो सब। बस आपको एक तरह से ये है कि टेंशन देने के लिए बैठे हैं, तो जितनी टेंशन दूर रख सकते हो, दिमाग लगा के पढ़ सकते हो, उसमें फोकस करो। आखिरी के 10 से 15 दिन है, अच्छा पेपर जाएगा, ठीक है। अपने ऊपर फुल पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है। मैं आपके साथ हूँ। आपको प्रेजेंटेशन की वीडियो चाहिए, वो वीडियो मैं ले आऊँगा अगर आप बोलोगे कमेंट में। अगर आप कोई और वीडियो चाहते हो जो कि मेरे दिमाग में इस समय नहीं आ रही है और आपको नीड है, तो बिल्कुल आप कमेंट्स में लिखना। सारे कमेंट्स मैं पढ़ता हूँ, रिप्लाई मैं सबके नहीं दे पाता, पर पढ़ता मैं सारे हूँ, वो मैं जरूर पढ़ूंगा। और उसके ऊपर अगर आपको इससे 10 से 15 दिन के बीच में वीडियो चाहिए, वो जरूर आएगी, ठीक है। तब तक के लिए वही पढ़ना है, फोड़ना है, कहर मचा देना है, आग लगा देनी है। टाइम टेबल को फॉलो करो, अच्छा पेपर जाएगा। एक बात और ध्यान से सुन लो,
तुम्हारा कितना भी सिलेबस हुआ हो, हर बार मैं एक चीज को रिपीट करता हूं, लीजेंड वो होता है जो कि कम पढ़कर भी अच्छा स्कोर करके आए, और तुम सब लीजेंड हो। तो टेंशन नहीं लेनी है, जितना भी सिलेबस हुआ है उसमें ही अच्छा एक स्कोर लेके आना है। जाओ चलो पढ़ लो, बाय बाय, पढ़ लो।